हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पंडित हियर एंड आई विल कीप यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार सा एक टाइम टेबल बताने वाला हूं, जिस टाइम टेबल को फॉलो आपको करना है आने वाले 50 दिन तक। और वो टाइम टेबल आप हमेशा जब भी आप यूपीएससी अटेम्प्ट करने वाले होगे प्रीलिम्स, तो आपको प्रीलिम्स से पहले ये जो टाइम टेबल है ये आपकी परफॉर्मेंस को गारंटी एनहेंस करेगा। और ये जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को आपको प्रॉपर तरीके से जैसे मैं बताने वाला हूं वैसे ही फॉलो करना है, उसी तरीके से डिवाइड करके। तो एक तो आज मैं आपको ये टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। दूसरा, बहुत टाइम से काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे करंट अफेयर को लेके, करंट अफेयर को लास्ट टाइम में कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है। तो करंट अफेयर रिवीजन का भी मैं आपको चीज बताने वाला हूं, कब से कब का पढ़ना है वो भी समझाने वाला हूं। तीसरी चीज, आज एक बुक रिव्यू करने वाला हूं। बहुत टाइम से लोग इकोनॉमिक्स के बारे में भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर इको की कोई अच्छी बुक हो तो बता दीजिए। तो मैं आपको एक इको की बुक सजेस्ट कर दूंगा, उसमें आपको प्रीवियस ईयर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो उस बुक को भी इकोनॉमिक्स के लिए खासतौर से रेफर कर सकते हो। तो आज मैं 3-4 क्वेश्चन जो आप लोगों के हमेशा रहते हैं उनको क्लियर करने वाला हूं, और उसके साथ में एक बढ़िया सी प्रीलिम्स की इफेक्टिव परफॉर्मेंस एनहेंस करने वाली स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं। ऐसे मान के चलते हैं वी हैव अराउंड 50 डेज, 50 दिन हमारे पास है और 50 दिन का हमें टाइम टेबल बनाना है 50 डेज का। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि करंट अफेयर अगर हम अभी 2021 को टारगेट कर रहे हैं, जो 22 को टारगेट करोगे वो इसी तरीके से इस चीज को कनेक्ट कर लेना। जो 2021 प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो उन लोगों को करंट अफेयर जुलाई 2020 से लेकर जुलाई अगस्त 2020 से लेकर सितंबर 2021 स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो आपको 10 सितंबर 2021 तक का करंट अफेयर पढ़ना है। इस चीज को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, लोग प्रीलिम्स जब आता है, जब प्रीलिम्स एग्जाम पास आ जाता है तो लोगों के अंदर एक टेंडेंसी देखी गई है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं। बट आपको ये चीज नहीं करनी है। न्यूज़पेपर का जितना आप टाइम देते हो हमेशा वो आपको टाइम देना है। करंट अफेयर प्रिपेयर करने का मतलब होता है इसको स्पेसिफिकली प्रीलिम्स 2021 को टारगेट रख के प्रिपेयर करना है, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है। उसका रीजन ये है कि मेंस और प्री में बहुत कम टाइम होता है, और अगर एक बार न्यूज़पेपर छोड़ दोगे तो फिर जब आप प्रीलिम्स के बाद फ्लो में आने के लिए, तैयार होने के लिए कोशिश करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो न्यूज़पेपर कभी नहीं छोड़ना है, अपना टच वहां पे बना के रखना है आपको। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये करंट अफेयर की बात हो गई, समझ में आ रहा है। न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है, उसको पढ़ते रहना है उसको आपको, ठीक। और दूसरा एक और चीज, मेंस की तैयारी भी नहीं छोड़नी है। चाहे आप 1 घंटा, मैं भी टाइम टेबल में सब बता दूंगा, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, चाहे 1.5 घंटा पढ़ो, चाहे 2 घंटा पढ़ो, लेकिन मेंस के लिए जरूर पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि प्रीलिम्स के चक्कर में मेंस एकदम त्याग दो। छोड़ना है लेकिन लास्ट में छोड़ना है, वो बताऊंगा अभी कब, लेकिन कब तक नहीं छोड़ना है वो आपको ध्यान रखना है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बना लेते हैं अपना स्ट्रैटेजी वाला टाइम टेबल। 50 दिन अपने पास है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 25 एंड 25। 25 दिन के हमने 2 इसमें पार्ट्स निकाल ली। जो हमारा पहला 25 दिन है, 25 डेज है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। एक है कैटलिस्ट स्टूडेंट जिन्होंने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं यूपीएससी के, और एक है नॉन कैटलिस्ट जिन्होंने कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए या कहीं और पढ़ा हुआ है। तो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको जहां पे मैं जो भी चीज बोलने वाला हूं उस चीज को कैटलिस्ट से मिले हुए नोट्स और कैटलिस्ट से मिले हुए वीडियो से रिलेट कर लेना है, और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना। कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, नोट्स और वीडियोस बार बार मैंने बोला, और एमसीक्यूज आपको क्लास में कराए गए हैं और अभी आ जाएंगे, वही आपको करने हैं और कहीं से कुछ नहीं करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। बार बार मैंने एक ही चीज रिपीट की है, जितना मैं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे उतना ही पढ़ना है और उसी को बार बार पढ़ना है, ठीक। और नॉन कैटलिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सब चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप जो कैटलिस्ट वाले हो आप उस चीज को सिर्फ, जैसे यहाँ नोट्स लिखा है तो उसको कैटलिस्ट के नोट्स से रिलेट कर लेना। यहाँ अगर मैंने रिवीजन लिखा है तो वो कैटलिस्ट के वीडियो से रिलेट कर लेना। एमसीक्यूज लिखा है तो एमसीक्यू वीडियो से रिलेट कर लेना। करंट अफेयर लिखा है तो करंट अफेयर वीडियो से रिलेट कर लेना, लाइक दैट, ठीक है। लेकिन रिवीजन वैसे ही करना है। पहला जो 25 दिन है उसको हमने डिवाइड किया है कुछ इस तरीके से 4 पार्ट में अलग अलग। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास नोट्स है, चाहे आपने अगर कोचिंग की है तो ठीक है, अदरवाइज आपके सेल्फ नोट्स होंगे। किताबें नहीं पढ़नी है, किताबें पढ़ने का टाइम चला गया। और अगर आपने कैटलिस्ट ज्वाइन किया था तो आपके पास ऑलरेडी सारे नोट्स हैं। आपको क्या करना है, रोज 3 घंटे नोट्स को पढ़ना है, और 3 घंटे, जो ये 3 घंटे, इसको भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2+1, जिसमें 2 घंटे तो आप अपने जीके के नोट्स को पढ़ोगे जो आप पढ़ते हो, जीएस के नोट्स को, और 1 घंटा आपको करंट अफेयर स्पेसिफिक रिवाइज के लिए अपना तैयार रखना है। तो करंट अफेयर के नोट्स भी आपने बनाए होंगे, करंट अफेयर रेगुलर समझ ही रहे हो, हर कोई पढ़ता ही है। तो यहाँ पे आपको 2+1 को जिस तरीके से डिवाइड करना रेगुलर रूटीन में रोज। नेक्स्ट आपको एमसीक्यूज लगाने हैं 2 घंटे। एमसीक्यूज के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, जो बुक चाहो आप उस बुक को रेफर कर सकते हो, बहुत सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो एमसीक्यूज जरूर लगाने, 2 घंटे आपको एमसीक्यूज जरूर प्रैक्टिस करने। जो भी आप यहाँ 2 घंटे पढ़ोगे चैप्टर, उनके एमसीक्यूज यहाँ पे आपको लगाने हैं 2 घंटे। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज। जो शुरुआत के 25 दिन है इनमें आपको ऑल्टरनेट टेस्ट देने, जैसे आज दिया कल नहीं दिया, फिर परसों दिया, फिर उसके बाद 1 दिन छोड़ा, फिर
टेस्ट सीरीज आप हमारे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ओपन है, टेस्ट उसमें अवेलेबल है काफी टाइम से, तो आप कभी भी दे सकते हो, सारे टेस्ट अवेलेबल है इस टाइम पे। तो टेस्ट सीरीज आपको ऑल्टरनेट देनी है स्टार्टिंग वाले 25 दिन में, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ, मेंस को 2 घंटे रोज अभी आपको देना है। स्टार्टिंग के 25 डेज जो है इसमें मेंस को त्यागना नहीं है। मेंस 2 घंटे जैसे तैयारी कर रहे हो वो आपको तैयारी करते रहनी है, छोड़ना नहीं है मेंस, क्योंकि मेंस छूट गया तो फिर आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस को पकड़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और प्रीलिम्स तो फिर भी ठीक है, मेंस इज द मेन है ना, वो तो मेन वही है, तो उसी को आपको फोकस रख के चलना है। प्रिंस तो अपने आप बनता चला जाता है जब आप मेंस तक तैयारी रखने का टारगेट रखते हो। तो ये आपका स्टार्टिंग 25 डेज का कुछ प्लान है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में हट जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट 25 डेज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 15 डेज और 10 डेज, 15 दिन और 10 दिन। जो 15 दिन है, जो लास्ट 25 डेज के 15 डेज हैं, उनको कुछ इस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, नोट्स 2 घंटे, नोट्स 2 घंटे आपके पास पहले 3 घंटे थे, अभी मैंने 2 घंटे कर दी क्योंकि आप पहले ही उसको 25 दिन रिवाइज कर चुके हो। उन 2 घंटों में आपको 1 घंटे आपको जीएस पढ़ना है और 1 घंटा करंट अफेयर रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर फोकस क्वेश्चंस काफी आने के चांसेस हैं इस बार, कि वो स्टैटिक जीके या जीके और करंट अफेयर को मिक्स करके भी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको यहां पे इस चीज को ध्यान रखना है। नोट्स 2 घंटे। नेक्स्ट एमसीक्यू का मैंने 1 घंटा बढ़ा दिया यहाँ पे। लास्ट के 25 डेज में 15 डेज का जो पार्ट है उसमें 3 घंटे एमसीक्यू आपको लगाने। वो एमसीक्यूज में आप प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हो, एमसीक्यूज में आप कहीं से भी कोई नया एमसीक्यू लगा सकते हो, बट लेवल उनका यूपीएससी लेवल होना चाहिए। एसएससी लेवल का क्वेश्चन लगाना या स्टेट लेवल का क्वेश्चन लगाना कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन का मतलब होता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, जो ए इज करेक्ट, ए बी, एबीसी, ऑल आर लाइक दैट। वो क्वेश्चंस असली क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जिनमें बच्चे फंसते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको खूब अच्छे से लगाने हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और इन 15 दिन में टेस्ट आपको डेली देना है। जो आप दे चुके हो अगर, तो वापस दे सकते हो उन टेस्ट को दोबारा, लेकिन टेस्ट आपको जरूर देना। अपना टाइम पीरियड देखना, कितने टाइम पीरियड में कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा माहौल बनता है, और प्रॉपर तरीके से सीरियसली आपको रोज टेस्ट देना है इन 15 दिन में। लास्ट के 10 दिन पे आ जाओगे, लास्ट के 10 दिन में आपको टेस्ट नहीं देना, आप टेस्ट छोड़ देना, क्योंकि आप लास्ट के 10 दिन में अगर आप टेस्ट दोगे, लोग देते हैं, और अगर लास्ट के 10 दिन में आपने टेस्ट दिया और कहीं आपके टेस्ट में नंबर आ गया 0, तो आपका खेल खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस जाएगा 0, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो। और एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में क्या, लाइफ के हर फेज में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस अगर है तो आप सब कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको जो आता है आप वो भी भूल जाओगे। इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए मैंने हमेशा बोला पेपर में सबसे पहले वो क्वेश्चंस करना जो आपको आते हो। नेवर फॉलो द सीक्वेंस। जो आता है सबसे पहले वो करो, जिससे एक बार बॉडी, एक बार दिमाग को एक्सेप्टेंस आ जाए कि मुझे आता है और मैं सही दिशा में चल रहा हूं। समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर लेना जो आते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और आप जो क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे, आपका दिमाग उस चीज को करने के लिए रेडी होगा। लास्ट के 10 दिन को मैंने डिवाइड किया एमसीक्यूज, करंट अफेयर रिवीजन और शॉर्ट नोट रिवीजन। मतलब हमारा बेसिकली रिवीजन का पीरियड है। एमसीक्यूज हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन ये लास्ट वाला जो पीरियड है, ये जो 25 दिन का, इसमें मैंने मेंस नहीं लिखा है। तो इन 25 दिन में मैं मेंस को थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूं, सिर्फ लास्ट के 25 डेज के लिए। न्यूज़पेपर यहां भी आपको, यहां पे आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू रखोगे इन 15 दिन में। यहां आप न्यूज़पेपर लास्ट वाले टाइम पे चाहो तो रोक सकते हो, लेकिन फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू कर लेना है। लास्ट के 10 दिन में आपको प्रीलिम्स फोकस रिवीजन करना है एकदम। एमसीक्यूज लगाने हैं प्रीलिम्स को लेके। शॉर्ट नोट जो आपने बनाए हैं करंट अफेयर के, वो जैसे हम लोग क्लास करी होगी तो आपको मिला होगा वो शॉर्ट नोट्स, और आपको शॉर्ट नोट जो आपके जीएस के हैं वो, ये सारी चीजें आपको लगानी है। करंट अफेयर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर ये करंट अफेयर में इशू है, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, इतनी सारी चीजें। तो हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने करंट अफेयर का एक परफॉर्मेंस एनहेंसर पैकेज बना दिया। उसका एडमिशन भी 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। उसकी कीमत सिर्फ 1099 है, और उसमें आपको पूरे ईयर के करंट अफेयर प्रॉपर तरीके से कंसाइज करे हुए वीडियोस की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको पढ़ सकते हो। अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा, और जो नई चीजें वो भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको यही चीज ध्यान रखनी कि करंट अफेयर का जो फोकस है वो जुलाई से सितंबर तक का रखना है। सितंबर से पहले नहीं छोड़ना है। लोग अगस्त तक छोड़ देते हैं कभी कभी, लेकिन इस बार सितंबर तक आपको पढ़ना है, एटलीस्ट 10 सितंबर तक। तो इतना करंट अफेयर आपका ऑलरेडी यहाँ पे हम कवर कर ही रहे हैं। जो हमारा जो पैकेज जाएगा 1099 का, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वगैरह सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में और पहले वाले कमेंट में मिल जाएंगी। तो ये तो हो गई बात स्ट्रैटेजी की, ये तो हो गई बात कि भाई करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, ये तो हो गई बात कि सर टाइम टेबल कैसे बनाना है, ठीक। ये तो हो गई बात कि करंट अफेयर का अगर कोई हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, कोई पैकेज हम है तो वो ये पैकेज है। काफी लोग पूछ रहे थे। अब एक बुक है इकोनॉमिक्स की, वो बुक काफी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि इको के लिए कोई सर बुक सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मार्केट में जो बुक्स है बहुत कंफ्यूजिंग बुक्स हैं। तो जैसे मैंने आपको हमेशा दिशा पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट की है, क्योंकि हमेशा से मेरे लिए प्रेफरेबल वही रहती है, क्योंकि मुझे उसमें सबसे ज्यादा एरर फ्री लगती है वो बुक्स, और पैसा भी ज्यादा महंगी भी नहीं होती। तो एक दिशा पब्लिकेशन की बुक है इकोनॉमिक्स की। इस बुक के अंदर काफी अच्छे से इन्होंने अलग अलग तरीके से माइंड मैप फॉर्म में और कुछ करंट अफेयर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं उसको
कॉमिक फॉर्म में, मतलब एक स्टोरी फॉर्म में बड़ा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस बुक को आप ले सकते हो, ये Amazon, फ्लिपकार्ट सब पे आपको मिल जाएगी। अच्छी बुक है आपके रिवीजन के लिए, आपके पढ़ने के लिए। इसके अंदर काफी सारे MCQs भी हैं, इसके अंदर प्रीलिम्स को लेकर काफी सारे प्रीवियस ईयर भी है इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि UPSC के जो रैंक होल्डर्स हैं उन्होंने ही लिखा हुआ है। तो बुक अच्छी है, आप रेफर कर सकते हो अपने UPSC प्रीलिम्स या फिर आगे की प्रिपरेशन को थोड़ा सा सॉलिड करने के लिए। आपके लिए सही है बुक की, आप रेफर कर सकते हो। तो ये हो गया टोटल अपना सिस्टम और जो मैं बताना चाहता था स्ट्रैटेजी। अब क्योंकि लास्ट टाइम में जब भी आप आते हो आपके ऊपर प्रेशर आने लगता है। प्रेशर लेना अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर को इतना ज्यादा लेना कि आप उस प्रेशर के नीचे दब जाओ, वो गलत बात है। तो वो प्रेशर सबसे ज्यादा आपको आएगा जब आप लास्ट फेज में आ जाओगे। सब लोग परेशान हो गए, टेंशन में हो गए, क्योंकि सर समझ में नहीं आ रहा था कब होगा पेपर, कब होगा। डेट आ गई, उसके बाद एकदम से डेट हो गई, उसके बाद सब लोग का सिस्टम थोड़ा सा पिछले 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। बट जो भी चल रहा है आज के टाइम पे आपको डेट पता है, एग्जाम उसी डेट में होने वाला है। आपके सामने जो भी है टाइम, वो टाइम आपके सामने फिक्स रखा हुआ है। आपके सामने आपके नोट्स हैं, आपके सामने आपकी क्लासेस हैं, आपके सामने आपका एम है। आपको सिर्फ उस क्लासेस नोट्स को पढ़ के उस एम को फोड़ना है और वो आप कर सकते हो, ये आप जानते हो। क्या दिन है, क्या रात है, क्या सोना है, क्या जागना है, क्या खाना है, वो सब अलग साइड में है, उन सबको करना है। लेकिन इस समय प्रायोरिटी जो है वो है आपकी स्टडीज। लेकिन उस स्टडीज को इस तरीके से करना है कि आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर ना हो, परफॉर्मेंस एनहेंस हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा है एनहेंसर टाइम टेबल है ये। ऐसा नहीं करना है कि आप बहुत सारा पूरे दिन पढ़ने लग जाओ, खाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, ऐसे नहीं करना है। डिवीजन कुछ इस तरीके से करना जैसे मैंने बताया, अच्छी परफॉर्मेंस देके आओगे, 100% गारंटी है। मेंस की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखना, छोड़ना मत। न्यूज़पेपर अपना कंटिन्यू रखना, छोड़ना मत, क्योंकि अदरवाइज ये छूट गए एकदम से तो फिर आपको बाद में पकड़ने में बहुत दिक्कत आएगी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स जितनी भी चीजें मैंने बोली है उनकी मिल जाएगी। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 1,10,000 से ऊपर मेंबर्स हैं, फ्री है। उसमें भी नोट्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं और करंट अफेयर वगैरह भी प्रोवाइड करा देंगे। एक एक्सपेक्टेड करंट अफेयर की लिस्ट मैं बनाता हूं हर साल, इस साल भी बनाई है, तो वो भी उसी ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसका लिंक भी आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल उसका नाम है। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और अपने सपनों के लिए लगे रहो। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। विजिट द लिंक बिलो, कॉल अस फॉर एडमिशंस। आवर न्यू वर्जन 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.